हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट अपडेट आ रही है IOCL दैट मीन्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस लिमिटेड की तरफ से न्यू वैकेंसीज को रिलीज की गई है। और इस बार जो वैकेंसीज है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है और आप सभी के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। तो जितने भी कैंडिडेट क्लास 12th वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं और BSc केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट हैं, फिजिक्स से किए हुए कैंडिडेट हैं, मैथमेटिक्स से किए हुए कैंडिडेट हैं, वो सभी लोगों के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है IOCL में। तो इस सेशन में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। कंप्लीट रूप से मैं सभी बातों को आप सभी को समझाने वाला हूँ ये वैकेंसीज के बारे में। तो मैं हूँ अभी IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप सभी लोग भी इस तरह से ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं और यहाँ पर जो आप वैकेंसीज को देख रहे हैं, यहाँ पर होम, इंडियन ऑयल फॉर यू और इंडियन ऑयल फॉर कैरियर्स में जाकर के अप्रेंटिसशिप सेक्शंस पे जाएंगे। तो अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज को जो है रिफाइनरीज डिविजन्स में रिलीज की गई है। अब देखिए, ये वैकेंसीज इस वजह से मैं बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है। कहेंगे सर क्यों? इसलिए क्योंकि IOCL के रिफाइनरीज डिविजन्स या फिर पाइप लाइन डिविजन्स में जब वैकेंसीज आती है तो उसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ साथ है आपसे वर्क एक्सपीरियंस भी मांगी जाती है। एटलीस्ट 1 ईयर का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अप्रेंटिसशिप जो सर्टिफिकेट है वो एज ए एक्सपीरियंस भी काउंट की जाती है। और अगर आपने IOCL से ही अप्रेंटिसशिप किया हो और IOCL में वैकेंसीज आए तो आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज मिल जाती है। आपका जो है कह सकते हैं जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है उसमें कोई ऑथेंटिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें कह सकते हैं नाम ही काफ़ी है। तो जिन भी कैंडिडेट का ड्रीम है कि IOCL में हमें जॉब करना है, और ऑब्वियस सी बातें हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट का IOCL में जाना एक ड्रीम होता है क्योंकि ये महारत्न PSU है और यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब जैसा। तो बहुत सारे कैंडिडेट का ड्रीम होता है। तो इसमें अगर आपका जाने का ड्रीम है तो अभी जो अप्रेंटिसशिप का ये वैकेंसीज रिलीज हुई है, आई थिंक आप सभी को इसके फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए और आप सभी लोग जो है अप्रेंटिसशिप के कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हैं। पैरेलली आपका अप्रेंटिसशिप भी चलेगा और साथ ही साथ आप IOCL एग्जामिनेशंस की तैयारी भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी जैसा हमने बताया कि 12th डिप्लोमा BSc लेवल पे अभी अप्रेंटिसशिप के लिए ये वैकेंसीज को रिलीज की गई है। तो अप्रेंटिसशिप करते करते आप अगर तैयारी भी कर लेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाइज आपको कोई भी प्रकार के ऑब्स्टेकल नहीं आएंगे। तो इस वजह से ये अभी अपॉर्चुनिटी है, इसे कर लीजिए और प्रिपरेशन भी करते रहिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट तो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं PSU क्रैकर्स बैच में। अगर आप भी जो है IOCL या IOCL जैसे और भी PSU एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ PSU क्रैकर्स बैच में। और PSU क्रैकर्स बैच में जुड़ करके आप सभी लोग बेहतर ढंग से डिफरेंट PSU एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे, डिटेल में हम लोग बातें करते हैं इस नोटिफिकेशंस के बारे में। देखिए, ये जो अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई है, ये अलग अलग रिफाइनरीज डिविजन्स का अलग अलग नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मैं फिलहाल डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट गुजरात रिफाइनरीज का अगर मैं ओपन करूं यहाँ पर तो ये PDF जो है ओपन हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कितने पोस्ट के लिए यहाँ पर है वैकेंसीज, सब कुछ को समझते हैं। और इसी तरह से अलग अलग रिफाइनरीज में जो है वैकेंसीज को रिलीज की गई है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर जो भी रिफाइनरीज आपके नज़दीक में है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। 1 ईयर का एंड 1.5 ईयर का जो है ये अप्रेंटिसशिप कोर्स को रिलीज की गई है। तो IOCL में तो हेल्पफुल रहेगा ही अप्रेंटिसशिप का ये सर्टिफिकेट, लेकिन
आगे और भी किसी पीएसयूज में भी अगर रखता है ऐसा करके एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में, तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। और आजकल जो पीएसयूज में वैकेंसी आ रही है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में, ये एक्स्ट्रा में रख ही देता है कि वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यू हैव द वेरी बेस्ट एंड गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट द अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम द IOCL। ओके, तो यहाँ पर जो है गुजरात रिफाइनरीज का हमने PDF को खोला है। ये आज ही सारे रिफाइनरीज में से अप्रेंटिसशिप करने का नोटिफिकेशन को अपलोड की गई है। आज है 28 नवंबर 2025 पर, है ना। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सभी का पोस्ट कोड वाइज है। यहाँ पर ITI वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज है और BSc वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं सब कुछ। ये जो अप्रेंटिसशिप का कोर्स है आप देख सकते हैं, ट्रेड अप्रेंटिसशिप अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए 3 इयर्स का अगर आपके पास BSc है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री से या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, तो आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। 12 मंथ का आपका ट्रेनिंग होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कह लीजिए 114 है और अनरिजर्व के लिए 47, EWS के लिए 11, इसी तरह से पूरा दिया गया है। अगर आगे बढ़ेंगे, ट्रेड अप्रेंटिसशिप फीटर डिसिप्लिन मैकेनिकल के लिए है मैट्रिक विथ ITI इन फीटर ट्रेड ऑफ मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन विथ पास क्लास होना चाहिए। ये 12th मंथ का जो है ट्रेनिंग पीरियड होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो है कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। इसी तरह से ट्रेड अप्रेंटिसशिप बॉयलर डिसिप्लिन से है 3 इयर्स का BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो BSc वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अलग अलग जो है सेगमेंट में अलग अलग पोस्ट के लिए आप जो है ट्रेड मतलब अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं अलग अलग डिसिप्लिन में। तो ये 12 मंथ का है, यानी कि 2 इयर्स का अप्रेंटिसशिप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो रहेगा यहाँ पे 80 है वैकेंसीज। इसी तरह से टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन के लिए है जिसमें कि 3 इयर्स का डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो 12 मंथ का होगा, ठीक है। ये 114 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को आप देख सकते हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन मैकेनिकल वालों के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और 12 मंथ का ये ड्यूरेशन होगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन इन इलेक्ट्रिकल के लिए तो 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। 12 मंथ का आपका अप्रेंटिसशिप होगा और इसमें 96 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। क्लियर है। इसी के साथ टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन वाले कैंडिडेट भी के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। 12 मंथ का यहाँ पर आपका अप्रेंटिसशिप होगा जिसमें कि टोटल 49 पोस्ट के लिए है। इसी के साथ ट्रेड अप्रेंटिसशिप सेक्रेटरियल असिस्टेंट है जिसके लिए 3 इयर्स का आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, BA किया है, BSc किया है आपने या फिर BCom किया है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कि आप IOCL में नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए फ्यूचर में अगर वैकेंसी जाएगी तो अगर एक्सपीरियंस मांगा जाएगा तो आप उसमें ये सर्टिफिकेट को दिखा करके सिलेक्शंस लेने के अपना चांसेस को बढ़ा पाएंगे। इस वजह से इसमें ये 15 मंथ का यानी कि 1.5 साल का आपका यहाँ पे नहीं, 1.5 साल नहीं, यहाँ पे आपका 1 ईयर 3 मंथ का जो है यहाँ पर आपका अप्रेंटिसशिप होगा। ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट का 3 इयर्स BCom जिनके पास है 12 मंथ के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर्स अप्रेंटिसशिप क्लास 12th वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज को रिलीज की गई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। इसके बाद ट्रेड अप्रेंटिसशिप डेटा एंट्री ऑपरेटर में स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स जो होंगे क्लास 12 पास विथ स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स इन डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर 12 मंथ का यहाँ पे इनका भी जो है जो बेसिकली यहाँ पर होगा अप्रेंटिसशिप का।
ठीक है, तो ये जो है अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट है रिफाइनरीज डिवीजन में। हमने ये पीडीएफ खोला है गुजरात डिवीजन का, गुजरात रिफाइनरीज का। इसी तरह से अलग अलग रिफाइनरीज में अलग अलग इसी तरह से इतने ही पोस्ट के लिए, मतलब इतने ही टाइप्स ऑफ पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग रिफाइनरीज में रिलीज की गई है। तो आप सभी लोग आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इसको देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस, टर्म्स, कंडीशंस वगैरह हैं, इसको समझ लेते हैं। और सभी रिफाइनरीज में लगभग में सेम सारा कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है आप सभी मित्रों के लिए। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स जो होगा इंडिकेट करता है, ये जो ऊपर में हम लोगों ने देखा वो एक टेंटेटिव है, लगभग में है, और में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है इन द रिलीवेंट कैटेगरीज एट द एब्सोल्यूट डिस्क्रिएशंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड इन कंप्लायंस विद द प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव्स ऑन रिजर्वेशंस एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट। अब कहता है इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट फॉर filling up the seats against code 110 or 11, the same shall be filled by suitable candidates from code 111 or 10 as the case may be as per the selection criteria and other criteria parameters। ठीक है, यहाँ पर 4 PWBD कैंडिडेट के लिए भी कुछ क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द PWBD कैटेगरीज कैन अप्लाई अगेंस्ट आइडेंटिफाइड सीट्स अंडर कोड 102, 105, 106, 107, 108, 109, 10 और इतना के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स यहाँ पर आप सभी के लिए दिए गए हैं कि कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास्ड द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस, यानी कि अपियरिंग कैंडिडेट वाले जो भी कैंडिडेट होंगे कोर्स को कर रहे होंगे वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे। जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलरेडी पास हो चुके हैं, वही लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ये बातें यहाँ पर बताई गई है। कैंडिडेट हुज रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज अवेटेड ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, और कहता है कि द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस फॉर क्लास 12 या ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर शुड बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए एज ए रेगुलर फुल टाइम कोर्स इन द रिलीवेंट ट्रेड डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और SC/ST कैंडिडेट के लिए जो है 45% एंड PWBD के कैंडिडेट के लिए भी 45% जो है होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ CGPA वगैरह के बारे में बताया गया है। इसके बाद फॉर ITI क्वालिफिकेशंस इन द रिलीवेंट ट्रेड एलिजिबिलिटी सेल बी पास मार्क्स होना चाहिए। ओनली रेगुलर फुल टाइम ITI कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCVET या फिर SCVT सेल बी कंसीडर्ड। तो ये चीज़ों को भी समझ लेना है अच्छे से। ITI वाले कैंडिडेट डिप्लोमा ग्रेजुएशन ITI इन ब्रांच सब्जेक्ट एज स्पेसिफाइड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव ट्रेड डिसिप्लिन एबव विल ओनली बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल। मतलब क्या, डिप्लोमा ग्रेजुएशन या ITI में जो भी ब्रांच या सब्जेक्ट को बताया गया है कि वो लोग एलिजिबल होंगे, सिर्फ वही ब्रांच वाले कैंडिडेट अप्लाई मतलब एलिजिबल होंगे इसके क्वालिफिकेशंस के लिए। उससे रिलेटेड या उसके जो है दूसरा कोई ब्रांच वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। नो क्लेम ऑफ पोजीशंस ऑफ क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंस टू ए प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन शैल बी एंटरटेन्ड। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर तो बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि कैंडिडेट जो कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है इन रिलीवेंट ट्रेड में डिसिप्लिन अंडर रिकॉग्नाइज्ड लेटरल एंट्री स्कीम के थ्रू क्लास 12 या ITI करके सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा कोर्स में सेल ऑल्सो भी कंसिडर्ड एलिजिबल। यानी कि अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा किए हुए हैं 12th करके या फिर ITI करके लेटरल एंट्री से डिप्लोमा कर लिए हैं, तो भी आप जो है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। ये बातें बताई गई है। कैंडिडेट होल्डिंग ए क्वालिफिकेशंस एक्वायर्ड थ्रू पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एजुकेशन मोड आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है डिस्टेंस एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज BE, BTech, MBA, CA, LLB or and such equivalent qualifications or pursuing higher qualifications and having completed the same on or before joining the apprenticeship training shall not be eligible। यानी कि जो IOCL का रूल है ना कि हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट, हायर यहाँ पे पोजेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज BE, BTech, MBA, CA, LLB, MCA और एनी सच इक्विवेलेंट qualifications or pursuing higher qualifications and having completed the same on before or joining the apprenticeship training shall not be eligible। ये चीज को नोट डाउन कर लेंगे।
वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। ए डिक्लेरेशंस फ्रॉम द कैंडिडेट जो है इन दिस रिगार्ड सेल बी ऑब्टेन्ड एट द टाइम ऑफ इंगेजमेंट। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरिटी के साथ बताई गई है। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है ट्रेनिंग अर्लियर अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट इन ट्रेड डिसिप्लिन अदर देन ट्रेड डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर आर एलिजिबल फॉर इंगेजमेंट एज अप्रेंटिसशिप प्रोवाइडेड डाटा। तो कोई ऑलरेडी कर चुका है अप्रेंटिसशिप को पहले से तो भी वो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और पॉइंट वाइज आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। इसके बाद है प्रेफरेंस सेल बी जो है अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। Candidate whose previous apprenticeship training contracted has been terminated due to failure on the part of the apprenticeship to carry out the terms of a contract shall not be eligible for engagement of apprenticeship। मतलब किसी का apprenticeship किसी की वजह से फेल्योर हो गया था और वो करना चाहते हैं तो उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा होल्डर या फिर वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट जो होंगे हैविंग जॉब एक्सपीरियंस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन सेल नॉट बी एलिजिबल टू बी इंगेज्ड एज ए अप्रेंटिस। यानी कि ग्रेजुएट हो या फिर डिप्लोमा हो, अगर आपके पास 1 ईयर से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको अप्रेंटिसशिप के लिए इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अटेनमेंट मतलब यहाँ पे इंगेज नहीं किया जाएगा अप्रेंटिस अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो। इसके बाद कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 5 ईयर्स आफ्टर एक्वायरिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस एज ऑन डेट ऑफ रिकॉर्डिंग जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेल नॉट ऑल्सो नॉट बी एलिजिबल। मतलब कि 5 साल हो गया है आपका डिप्लोमा किया हुआ या फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है उसको किए हुए 5 साल का गैप आ रहा है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये सब बातें यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दी गई है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट के बारे में भी देख लेते हैं। एज लिमिट जो है मिनिमम एज लिमिट रखी गई है 18 ईयर्स का और मैक्सिमम रखी गई है यहाँ पे 24 ईयर्स का, और एज जो काउंट किया जाएगा ये 30 नवंबर 2025 से कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग जो है यहाँ पर रिजर्वेशंस वगैरह सब जो है यहाँ पर मिलेगा जैसे मिलता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, और रिलैक्सेशंस ऑफ अपर एज कास्ट ये सब कुछ मिलेगा। मिनिमम प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस मार्क्स। ठीक है, इसका डेट ऑफ रिकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बता दिया है हमने 30 नवंबर 2025 से जो है किया जाएगा। इसके बाद सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जान लेते हैं कि कैसे यहाँ पर सिलेक्शंस होती है, जो प्रक्रिया क्या है सिलेक्शंस का। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है देयर सेल बी नो रिटन टेस्ट। कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा, जैसे आमतौर पे अप्रेंटिसशिप कोर्स के लिए कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होती है उसी तरह से यहाँ पे नहीं होगा। कैंडिडेट को रजिस्टर करना होगा NAPS या NATS पोर्टल पर एंड अप्लाइंग अगेंस्ट द नोटिफिकेशन शेल बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन एज डिटेल्ड बिलो। अब देखिए वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिएगा आप NAPS और NATS का। ये IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद सिलेक्शन जो होगा पहला नंबर स्टेप में सिलेक्शन शेल बी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। Aggregate of marks of all the subjects of the all year semesters will be considered for eligible, obtained in the prescribed qualifications applicable to the trade applied for and meeting the notified eligibility criteria. Preference shall be given to the candidate applying for the apprenticeship training for the first time. Refer clause A1 to above। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है ये अप्रेंटिसशिप के लिए जो है जो आपका डिप्लोमा होगा या फिर ITI या 12th जो आपने किया है मैक्सिमम मार्क्स जिसका होगा उसको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद उसका इस तरह से, यानी कि टोटली ये मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। इन केस ऑफ टाई ऑफ 2 और मोर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस द डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अगर किसी 2 कैंडिडेट का सेम परसेंटेज मार्क्स रहेगा तो उस सिचुएशंस में डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, मतलब जिसका डेट ऑफ बर्थ जो होगा पुराना होगा यानी कि जो उम्र में बड़ा होगा एज में, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द PWBD कैटेगरीज हु हैव अवेल्ड ऑफ रिलैक्सेशंस इन द एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस मार्क्स विल बी कंसीडर्ड अगेंस्ट रिजर्व्ड सीट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशंस इन सेलेक्ट लिस्ट। फिलिंग अप द सीट्स इज सोलेली at the discretions of the management based on suitability of candidate and no claim will arise for engagement if some of these seats are not filled due to
ड्यू टू अनसुटेबिलिटी इनसफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर पहले बता दी गई है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस आपका होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, इसका अच्छे से आपको पूरा लिस्ट दिया गया है। आपको जो है क्लास 10th पास सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, इसके बाद क्लास 12th का मार्कशीट, ठीक है, कन्वर्जन सर्टिफिकेट, CGPA, OGPA या लेटर ग्रेड कुछ भी, अगर परसेंटेज से कन्वर्जन करने वाला कुछ था तो, सर्टिफिकेट मेंशनिंग डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट वगैरह सब, ITI का, ठीक है, या डिप्लोमा का। तो यहाँ पर पूरा लिस्ट दी गई है, ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो, ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स। प्री इंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है आपका, बेसिक सा ऑफर मिलता है। फाइनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट जो होता है जिनका हो जाता है अच्छे से वेरिफिकेशन, इंक्लूडिंग प्री इंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस सब वगैरह हो जाता है, तब आपको जो है सेल्वी इस ऑफर ऑफ इंगेजमेंट आपको जो है इशू किया जाता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाती है। स्टाइफंड जो है आप सभी को यहाँ पर मिलता है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? और कितना स्टाइफंड जो है आपका पेबल रहता है, अप्रेंटिसशिप एक्ट पर मंथ shall be prescribed under Apprenticeship Act 1961, 1973, Apprenticeship 1990 as amended and corporations guidelines। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी है, सभी कुछ यहाँ पे बताया गया है, आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि 1 पेयर ऑफ सेफ्टी शू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसके बाद हेलमेट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि रिटर्नेबल होगा, आप कंप्लीट कर लेंगे ट्रेनिंग को फिर उसको रिटर्न करना होता है। इसके बाद कंपनी एकोमोडेशंस जो होगा, HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, HRA आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नो HRA और कंपनीज एकोमोडेशन सेल बी प्रोवाइडेड टू अप्रेंटिसशिप, कुछ नहीं। इसके बाद लीव एंड हॉलीडेज जो है कुछ बेसिक यहाँ बताई गई है, इंश्योरेंस कवर, डिसिप्लिन, ठीक है, पीरियड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में बी एक्सटेंडेड अंडर द सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कभी भी बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। कैसे अप्लाई करना है, 28 नवंबर यानी कि आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गई है। कब तक अप्लाई कर सकते हैं सर? तो 18 यानी कि 18 दिसंबर तक आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बीच में जल्द से जल्द आप सभी लोग अपना अपना रिफाइनरीज देख लीजिए, रिफाइनरीज डिविजन्स में जो आपके नियरेस्ट में हो, जो आपके स्टेट में हो, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको आना है और इधर उधर कहीं भी नहीं भटकना है, क्योंकि फ्रॉड वगैरह से भी होते हैं कभी कभी, इसीलिए। ये जो है गुजरात रिफाइनरीज है और यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ID फॉर NATS दिया हुआ है यहाँ पे, ये सब चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टेप भी बताया गया है कैसे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये चूँकि हमने गुजरात रिफाइनरीज का खोला है PDF को, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी यहीं का दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर है एक तरह का, और यहाँ पे email ID दिया हुआ है। किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी होगी तो आप इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत खास बात ये, अच्छी बात ये है कि आपका आज से फॉर्म जो है फिलअप स्टार्ट हो रही है 28 नवंबर 2025 से, और जो है 18 दिसंबर तक आप अप्लाई कर लेंगे। और ठीक जो है आपका 11 दिन के बाद कर सकते हैं, या 9 दिन के बाद जो है, 9 या 10 दिन के बाद जो है आपको यहाँ पे एक क्या देखने को मिल जाता है, 9 दिन के बाद 27 तारीख को ही, 27 दिसंबर को आपको इसका फाइनल मेरिट लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। और टेंटेटिव डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 2 जनवरी से 7 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे। ठीक है, तो बहुत फास्टली होगा, इसीलिए आप सभी लोग जो है फॉर्म को अगर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। और आई हैव अप्लाइड फॉर, ये सब चीज़ें जो होगी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पहले से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो। क्लियर होगी बात है? तो ये थी आपका एक PDF जो कि हमने आप सभी को दिखाया अप्रेंटिसशिप का। इसी तरह से और भी बहुत सारे IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब विजिट करेंगे, जैसे कि यही है आपका पेज, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप सेक्शन पे हमने क्लिक किया है, और आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कि अलग अलग यूनिट का, जैसे कि डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट ऑफ गुवाहाटी रिफाइनरीज का अलग है PDF, बरौनी रिफाइनरीज में भी रिलीज की गई है, गुजरात में भी, हल्दिया रिफाइनरीज में, मथुरा रिफाइनरीज में, पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में, टिगबोई रिफाइनरीज में, या फिर बोनगोई रिफाइनरीज में, या पारादीप रिफाइनरीज में, सबका क्लियरली यहाँ पर दिया गया है। ठीक है,
तो इस अप्रेंटिसशिप को अप्लाई करने के लिए पहले आप NATS या NAPS में आप रजिस्टर कर लीजिए, इसके बाद अप्लाई करिएगा। और अप्लाई करने का भी यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। और SC ST ये सब सर्टिफिकेट वगैरह का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है सब कुछ, ठीक है। तो आप जिस भी रिफाइनरीज में करना चाहते हैं अप्लाई, उसमें देख लीजिए किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उस पोस्ट के लिए आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, और आप अप्रेंटिसशिप को कर सकते हैं। और पैरेलली आप सभी लोगों को मेरी तरफ से पर्सनली रिकमेंडेशंस है कि आप सभी लोग जो है IOCL JEA यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट का प्रिपरेशंस को भी शुरू कर दीजिए, ताकि आपका तैयारी भी होते रहे और ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मांगी जाती है वो भी फुलफिल हो जाए। तो अगर आप सभी लोग जो है तैयारी करना चाहते हैं बेहतर ढंग से IOCL एग्जामिनेशंस का, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। ये बैच आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ, और इस बैच में जुड़ करके आप सभी लोग जो है तैयारी कर सकते हैं। आप चाहें BSc केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट हों, आप चाहें डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट हों, आप चाहें ITI होल्डर कैंडिडेट हों, आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट के लिए अलग अलग PSU क्रैकर्स बैच को बनाई गई है। तो सभी लोग तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं अभी से ही, और पैरेलली आप अप्रेंटिसशिप को भी करिए। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन रह गया है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में लिख करके आप हमें भेज सकते हैं, और हमें बहुत खुशी होगी कि आपका जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन्स है, उसको मैं आप सभी का जो भी डाउट है उसको मैं रिजॉल्व कर पाऊंगा। अभी फ़िलहाल अगर आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है, आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। मैं 1-2 मिनट आप सभी के कमेंट को देख लेता हूं, इसके बाद जो है हम लोग सेशंस को यहीं पर एंड करेंगे। तो फटाफट से आप सभी लोग लिखिए कमेंट सेक्शन में, को भी जो दिक्कत परेशानी है मैं चेक कर लेता हूँ।